वो बेचारा जो राजकुमार उसका पति है वो घबरा गया, उसने आज तक किया नहीं था कभी। कहने लगा फिर कैसे करें, ना करें तो उसमें बदनामी है और करें तो जो है आफत है। तो करने में भी आफत है, न करने में भी आफत है। अब बड़ा धर्म संकट है, क्या करना चाहिए। तो उसकी धर्मपत्नी जो चंद्रभागा देवी हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको जो है सुंदर पेय पदार्थ कुछ पिलाते रहेंगे, गौ दुग्ध आदि की व्यवस्था करेंगे। वैसे तो एकादशी के दिन दूध दही आदि का भी त्याग करना चाहिए कहा उन्होंने, कुछ नहीं लेना चाहिए, निराहार रहना है तो कुछ नहीं लेना, लेकिन आपसे इतना नहीं रहा जा सकता है तो आप कुछ ले लेना। लेकिन कार्तिक महीना है, कार्तिक के महीने में दही का परहेज किया जाता है। क्वार करेला कार्तिक दही ये कहते ही हैं। अलग अलग हर एक महीने का, हर महीने का कुछ न कुछ वर्जित है। जैसे माघ में मोली वर्जित कहते हैं और भादों में दुग्ध वर्जित कहते हैं, तो क्वार के महीने करेला वर्जित कहते हैं और जो है कार्तिक में दही वर्जित कहते हैं। ऐसे ही वर्जित चीजें हैं। किसी महीने में धनिया नहीं तो किसी महीने में जो है जीरा नहीं लेना है। और उसका स्वास्थ्य से भी संबंध है। जो भी नियम बने हुए हैं कि इस महीने में ये नहीं खाना चाहिए, उस महीने में वो चीज़ खाएंगे तो नुकसान होगा स्वास्थ्य के लिए। जो हमारे धार्मिक नियम बने हुए हैं वो स्वास्थ्य के साथ भी उनका संबंध है। इस महीने में ये चीज़ अशुद्ध होती है, नहीं खाना चाहिए, खाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उसका सूक्ष्म असर पड़ेगा। हम समझ पाए न समझ पाए, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि लोग इसीलिए इतने स्वस्थ रहते थे वन में, क्योंकि वो परहेज करते थे, हमारे शास्त्र नियमों का पूरा पालन करते थे। तो उस राजकुमार से कहा कि आप ऐसा करें। अब उसको भी मजबूरी से व्रत करना पड़ा, मजबूरी से किया उसने, वो शोभन राजकुमार ने। और अब कभी व्रत किया नहीं था, बार बार खाने की आदत थी, तो इसलिए वो व्रत करता है तो दूसरे दिन सुबह वो बीमार पड़ जाता है। अब कहते हैं कि मौत तो कोई बहाना ढूंढती है, अपने में कोई बहाना नहीं रहने देती है। तो इसलिए दूसरे दिन कहते हैं कि उस राजकुमार की सुबह जो है, सुबह वो व्याकुल हो गया और खटिया में पड़ा रह गया, उठ भी नहीं पाया, चल भी नहीं पाया। और उसकी खटिया में सोए सोए पलंग में ही उसका शरीर ही छूट गया, उसका देह ही छूट गई। अब जो है राजा मुचकुंद बड़े दुखी हुए कि हमारी कन्या का बड़ा बाल विधवा हो गई, बड़ा गड़बड़ हो गया। बहुत दुखी हुए। मति गति के कारण दुख होना स्वाभाविक है। तो अत्यंत दुख के साथ जो भी था, फिर अंतिम संस्कार कराया गया। उस राजकुमार के द्वारा जो मजबूरी में, अनचाहे में जो एकादशी, रमा एकादशी का व्रत किया गया था, इस व्रत का इतना प्रभाव हुआ कि वो तुरंत दूसरा जन्म उसका किसी राजा के घर में हो गया। 84 लाख योनियों में उसको भटकना पड़ता है, जिसने मन में सद्भाव न रखा हो और जब तक भजन न किया हो और एकादशी, रमा एकादशी जैसी महान एकादशियों का व्रत न किया। और कोई मजबूरी से भी कर ले, अनचाहे में भी कर ले, तो उसका भी क्या फल होता है। अब वो बेचारे ने तो अनचाहे में ही किया था, मजबूरी में, लेकिन उसको तुरंत दूसरे राजा के यहाँ जन्म मिल गया। और मन में जो उसकी कामना थी वो दूसरा जन्म लेने पर भी पूरी हो गई। क्या कामना थी उसके मन में? कि उसको चंद्रभागा जैसी धर्म पत्नी मिले, क्योंकि चंद्रभागा बड़ी पतिव्रता, पति सेवा परायणा है, बहुत अच्छे, लक्ष्मी जैसे सुंदर सद्गुण उस देवी में हैं। तो वो शोभन नाम के जो राजकुमार थे,
वो यही चाहते थे कि चंद्रभागा ही मेरी अगले जन्म में भी मुझे यही धर्म पत्नी मिले। तो हुआ क्या, अब वो तो जीवित थे, अगले जन्म का कहाँ तक इंतजार होता। वो तो विधवा होकर अपने पिता के घर में रहने लगी, वो चंद्रभागा देवी जो हैं, और ये इसने दूसरे राजा के यहाँ जन्म ले लिया। और उस रमा नाम के एकादशी का ये प्रभाव पड़ा कि वहां जन्म लेने के बाद ये जब युवावस्था में आया, मतलब 18, 20, 22 बरस का हो गया, तब जो है इसी के ये जो चंद्रसेन राजा है, राजा के राज्य का ही कोई पुरोहित वहां गया था जहां इसका जन्म हुआ है नया। उधर मंदराचल के पास में कोई ऐसा महानगर था, कहते हैं वहां का ये राजा था, राजा बन गया, मतलब वहाँ अपने पिता, इसके पिता जो थे वहाँ के राजा थे, उसके यहाँ नया जन्म लिया राजा के यहाँ, तो वहाँ भी ये राजकुमार ही बना। और आश्चर्य ये हुआ, रमा नाम की एकादशी मजबूरी से की तो भी इतना प्रभाव रहा, इतना पुण्य मिला कि जो है इसकी इच्छा पूर्ण हुई, और ये जो पूर्व जन्म का शोभन राजकुमार था ठीक उसी की सूरत का हो गया, जो का त्यों वैसा ही स्वरूप इसको मिल गया। अब हमारा राजकुमार तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, हमारा यजमान था, और हमने उसका अंतिम संस्कार करवाया, तो हमें तो सब मालूम है कि वही जो का त्यों वही ये शोभन राजकुमार ही हमें लगता है। जब वो पुरोहित जी आए ना, कोई सोम शर्मा नाम के पुरोहित जी वहां आए, उन्होंने देखा कि ये तो वही है, शोभन राजकुमारी है ये, परंतु उसका तो शरीर बदल चुका था, कि उसको याद था सब कि मैं चंद्रसेन राजा का जवाई था, और चंद्रभागा मेरी धर्मपत्नी थी, और इस जन्म में भी मुझे वो मिल जाए, ऐसा वो कर रहा था। और बचपन से ही उसने रमा नाम एकादशी का व्रत करने का उसने पूरा अभ्यास बना। साल भर की सब एकादशी करे न करे, लेकिन रमा नाम की एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और निर्जला एकादशी, 2-4 एकादशियां जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको वो करता था। देवोत्थानी और प्रबोधिनी जिसको कहा जाता है, और देवशयनी हरिशयनी एकादशी जिसको कहा जाता है, और निर्जला, रमा, निर्जला, प्रबोधिनी और देवशयनी हरिशयनी, ये 4 एकादशियां विशेष महत्वपूर्ण है। और इनमें से भी 2 और महत्व जो कार्तिक महीने की महिमा में बताए गए। कार्तिक महीने की ये दोनों एकादशियां सब 13 एकादशियों में श्रेष्ठ है। 13 एकादशियां होती हैं वैसे, 12 महीने की 24 एकादशियां, एक महीने में 2 आ गई तो 24 हो गई, और 25वीं एकादशी फिर वो 25वीं क्यों, उसमें भी 2 होंगी, अधिक मास में भी 2 हुई तो 26 हो गई। 26 एकादशियां आती हैं पूरे साल भर में, तीसरे साल आती है, हर साल तो नहीं आती। इस चौथे साल जब 3 साल बीत जाते हैं तब एक नया महीना बन जाता है, 13वां महीना, जिसको कहते हैं अधिमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, उसकी अलग महिमा है। उस महीने की तो फिर और विशेष महिमा है, उसमें हरि गुणगान करने का विशेष महत्व बताया गया है। और हर चौथे साल आ जाता है 3 साल बीतने के बाद। तो यहाँ ये कार्तिक महीने की रमा एकादशी का ये महत्व बताया कि वो जो ब्राह्मण